Hello students, welcome again to class 7. Today we will start our chapter 2 of science, that is nutrition in animals. आज हम nutrition in animals के बारे में पढ़ेंगे. In chapter 1 you have learned that plants can prepare their food and by the process of photosynthesis. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसमें आपने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट. सो एनिमल्स गेट देयर फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड प्लांट से लेते हैं, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स. एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उनसे. सो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 2 in we are going to see that some animals eat both plants and animal. इस चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो और ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है. किस लिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड को लेना और उसकी बॉडी द्वारा उस फूड का यूटिलाइजेशन करना इज न्यूट्रिशन. तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल क्या करते हैं, अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ इनटेक फूड की हर कोई एनिमल क्या होता है, डिफरेंट तरीके से अपना फूड लेता है. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है. सो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में होता है 5 स्टेप्स में. फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन. ये 5 स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन में इंक्लूड है. तो फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. मतलब बॉडी फूड को लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इंजेशन. जो एज आई टोल्ड यू, एनिमल्स टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड. जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं. एंड डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड्स एंड मैथड्स ऑफ टेकिंग फूड इन टू देयर बॉडी. और हर एनिमल्स में फूड लेने का प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है. तो न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन. फर्स्ट इज इंजेशन. मैंने बताया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. मतलब बॉडी में फूड को लेना की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? The process by which complex food substances are broken down into simpler substances is called digestion. वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन होते हैं, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, उनको कहते हैं डाइजेशन. जैसे द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. वो प्रोसेस जिसमें फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो टूटते हैं, किसमें? स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में. इसको हम कहते हैं डाइजेशन. एंड थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड
passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. Absorption वो होता है जिसमें digested food pass होता है किसके थ्रू, intestinal wall के थ्रू into blood stream में, इसको हम कहते हैं absorption. And number four is assimilation. Assimilation क्या होता है, the process in which the absorbed food is taken in by body cells and used for energy growth and repair is called assimilation. Assimilation वो होता है जिसमें जो absorb food होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, जो body cells होती हैं उसके द्वारा, और उसको यूज़ करते हैं किसके लिए, for energy, for growth and for repair is called assimilation. इसे हम कहते हैं assimilation. मतलब वो प्रोसेस जिसमें absorb food is taken by body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. And last one is egestion. Egestion means क्या हुआ, the process in which the undigested food is removed from the body is called egestion. वो प्रोसेस जिसमें बिना जो खाना हमारा पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड जो रिमूव हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. तो न्यूट्रिशन में मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए. First is ingestion, second is digestion, third is absorption, and fourth is assimilation, and fifth one is egestion. अब नेक्स्ट इज इंजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. नंबर 2 इज डाइजेशन, उसमें फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होते हैं. एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है. और फोर्थ वन इज एसिमाइलेशन, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड होता है जो बॉडी सेल्स के द्वारा लिया जाता है, किस लिए, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. एंड लास्ट वन इज इजेशन. इजेशन में होता है द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसको हम कहते हैं इजेशन. तो here is a table different ways of taking food. अब हर एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स. हर एनिमल क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड से फूड लेते हैं. डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ और मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू देयर बॉडी. हर एनिमल्स का अलग अलग मेथड होता है फूड इनटेक करने का. तो here is a आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जिसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको दे रखे हैं. जैसे इसमें स्नेल है, एंट है, एंड ईगल, हमिंग बर्ड, एंड लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, एंड इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मतलब वो होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं. लुक एट द स्क्रीन. एंड स्नेल, स्नेल क्या करता है, किस तरह का फूड लेता है, ग्रास. उसका मोड ऑफ ईटिंग क्या है, च्यूइंग. एंट इंसेक्ट खाती है, स्क्रैपिंग. ईगल फ्लैश खाते हैं, स्वेलो करते हैं, निकल जाते हैं. हमिंग बर्ड नेक्टर. नेक्टर मीन्स क्या हुआ, जो नेक्टर जो फ्लावर्स में होता है वो उसको क्या करते हैं, सक करते हैं, नेक्टर. एंड लाइस, जो लाइस होते हैं वो ब्लड, उनका फूड क्या है, ब्लड, वो उसको सक करते हैं. एंड मॉस्किटो ऑल्सो ब्लड बाय मोड ऑफ फीडिंग, सकिंग. एंड बटरफ्लाई ऑल्सो, उनका फूड क्या है, नेक्टर, एंड मोड ऑफ फीडिंग, सकिंग. एंड हाउस फ्लाई क्या करती है, डिकेइंग मैटर, जो खराब खाना होता है उस पर बैठती है और उसको ब्रीविंग, इट इज़ उसका मेथड होता है ब्रीविंग. और इन्फेंट्स क्या होते हैं, इन्फेंट डिपेंड होते हैं मिल्क पे, मदर्स मिल्क, उनका फूड क्या होता है, मदर्स मिल्क. और ऐसे ही कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं लाइक अमीबा इज़ अ टाइनी एक्वाटिक एनिमल विच इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. जो अमीबा है एक टाइनी एक्वाटिक एनिमल है जो अपना फूड इंटेक करता है. इंजेस्ट में इंटेक लेना, वो उसको कैसे लेता है, बाय विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया को हम कहते हैं फॉल्स फीट. स्यूडोपोडिया PSEUDOPODIA. इन सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं. इनको हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनकी हेल्प से वो फूड इंजेस्ट करता है. और स्पाइडर कैसे करती है, स्पाइडर वेव्स अ वेब टू कैच इट्स प्रे. जो स्पाइडर होती है एक वेब क्या करती है, वेव करती है अपने प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए.
एंड वी ह्यूमन बींग्स यूज़ आवर हैंड्स पुट फूड इनटू आवर माउथ, और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने हैंड से खाना अपने मुंह में डालते हैं। और स्टारफिश, एक स्टारफिश है, स्टारफिश इज अ सी एनिमल, स्टारफिश क्या है, सी एनिमल है, विच हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ टेकिंग फूड, उनमें उसमें क्या है, एक अमेजिंग वे है फूड को लेने का। स्टारफिश क्या करती, फीड्स ऑन सी एनिमल्स, स्टारफिश किस पे फीड करती है, सी एनिमल्स होते हैं सच एज शेलफिश, ऑयस्टर्स, स्नेल्स, इस पे। विच आर कवर्ड बाय हार्ड सेल, ये क्या होते हैं, किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, जो ये एनिमल जिस पे स्टारफिश डिपेंड होती है, ये एक हार्ड सेल से कवर होते हैं। ये कवर उनका किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आफ्टर ओपनिंग द सेल्स ऑफ इट्स प्रे, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स ओन स्टमक, जो क्या करती है, जो आफ्टर ओपनिंग द शेल्स इट्स प्रे, जैसे ही उनके जो शेल्स होते हैं उनके जो आफ्टर ओपनिंग द शेल्स ऑफ इट्स प्रे, द स्टारफिश अपना मुंह, अपना जो मुंह है, पॉप्स आउट इट्स ओन स्टमक थ्रू, अपने जो स्टमक को कहाँ पे लाती है, अपने माउथ के ऊपर बाहर निकालती है। एंड टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड, किस लिए, इनसाइड जो शेल के अंदर एनिमल होते हैं उसको खाने के लिए। और एंड रेस्ट द स्टमक अराउंड द कैप्चर फूड एंड एनिमल, और जब उसका बाकी स्टमक होता है वो उस फूड को कैप्चर कर लेता है। तो मैंने आपको बताया डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड कंसिस्ट है मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब। दीज आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये सारे लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो विच कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन एंड गेट एब्जॉर्ब एज सच। और ये क्या होते हैं, ये लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हमारी नहीं, नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल से पास नहीं हो सकते, और ऐसे ही सेम है जैसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, ये छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन किए जाते हैं और जो कि हमारी बॉडीज के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। We use both physical and chemical method for digesting the large substances प्रेजेंटिंग इन फूड। हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड होते हैं फॉर डाइजेस्टिंग, किस लिए, डाइजेशन के लिए लार्ज सब्सटेंसेस प्रेजेंटिंग, जो फूड में हमारे लार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, हम उसको यूज़ करने के लिए फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे फिजिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड इंक्लूड, फिजिकल मेथड में क्या होता है, जिसमें हम च्यूविंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं द फूड इन माउथ। फिजिकल मेथड इंक्लूड chewing and grinding the food in mouth, and chemical method include the addition of digestive juices to food by the body itself। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, च्यूविंग और ग्राइंडिंग करते हैं मुंह में, और केमिकल मेथड में क्या होता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं। Simple substance which can pass through the wall of our small intestine into the blood and get absorbed in the body। जो simple substance होते हैं फिर वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू पास हो सकते हैं, कहाँ पर, इनटू द ब्लड, और फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, हमारी बॉडी के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। अब डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर। बिफोर वी डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, हमारी उससे पहले हमें डिटेल में ये पता होना चाहिए, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब आपकी बुक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स। डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और सिक्रेटरी ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट, एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल ये क्या होती है, अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो मुंह से लेके एनस तक होती है ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल में। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला
स्टेप है एलिमेंट्री कैनाल। ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से होती है, लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, okay, so of human being or other animal, in which digestion and absorption takes place is called alimentary canal. First you should know कि alimentary canal क्या होती है। alimentary canal क्या है, एक long tube है, as you can see on screen, एक long tube है जो mouth से लेकर anus तक जाती है सभी human beings में और दूसरे animals में, जिसमें digestion और absorption होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। मीन्स अ लॉन्ग रनिंग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। अब डाइजेशन ह्यूमन में क्या होता है, द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल क्या है। अब एलिमेंट्री कैनल के मेन पार्ट हैं बकल कैविटी मीन्स माउथ। आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन buccal cavity, mouth, esophagus, food pipe. The another name of food pipe is esophagus, and stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल्स की मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से, बकल कैविटी मीन्स माउथ, एसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सब क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं। अब एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल जो डाइजेशन इन ह्यूमंस होता है कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल मैंने आपको बताई, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब सेक्रेटरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स एंड लिवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, अब सेलिवरी ग्लैंड्स और लिवर और पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इनटू सिंपलर फॉर्म। सेलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन आवर माउथ। सेलिवरी ग्लैंड कहाँ होती हैं, हमारे मुंह में होती हैं। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर क्या है, एक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती हैं। एंड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लीवर क्या है, हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। Pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. अब आप पेनक्रियाज देख रहे हैं, ये कैसी कलर की है, पेनक्रियाज इज, आप उस पिक्चर में देख सकते हैं, जो सेलिवरी ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है हमारे मुंह में। एंड लीवर किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का, और अपर पार्ट में है किसके, एब्डोमेन के। और पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर की आपको ग्लैंड दिख रही है, कहाँ पे है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट बिलो। and the pipes of various gland open into alimentary canal। और अलग अलग बहुत सारे ग्लैंड्स की जो द पाइप्स ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनल एंड पोर द सिक्रेशन ऑफ देयर डाइजेस्टिव जूसेस इनटू एलिमेंट्री कैनल। जो ये ग्लैंड्स हैं, इनके पाइप्स किसकी कहाँ होते हैं, इनटू द एलिमेंट्री कैनल, और जितना भी सिक्रेशन होता है उनका डाइजेस्टिव जूस का कहाँ होता है, इनटू द एलिमेंट्री कैनल में। अब एलिमेंट्री कैनल क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट, इसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन बींग्स में इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 से 9 मीटर। द एलिमेंट्री कैनल मैंने आपको बताया, एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और मेन ग्लैंड्स क्या हैं इसकी, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड्स टुगेदर इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और बाकी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये क्या बनाती हैं, मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट इज इन द माउथ मीन्स बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड होता है हमारी बॉडी में कहाँ से लिया जाता है, माउथ के थ्रू।
द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट द फूड इन आवर माउथ। हमारे जैसे ही हम लोग फूड अपने मुंह में डालते हैं तो डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। द माउथ कंटेन, हमारे मुंह में क्या क्या होता है, टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। माउथ में क्या होते हैं, टीथ होती हैं, टंग होते हैं और सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ का क्या काम है, द टीथ कट द फूड इंटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं और उसको च्यू एंड ग्राइंड, उसको चबाने में, उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। द सेलिवरी ग्लैंड्स सिक्रीट अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। और जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं क्या, एक वाटरी लिक्विड जिसको हम कहते हैं सलाइवा, मीन्स लार। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। और हमारी टंग का क्या है, फंक्शन है, ये हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। सलाइवा इज अ डाइजेस्टेड जूस विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च। सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है जो हेल्प करता है किसको डाइजेस्ट करने में, जो खाने में हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको जो खाने में हमारे स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस which helps to digest the starch present in the food partially, and the slightly digested food is swallowed by tongue and goes down into esophagus। फिर जो digested food होता है उसके बाद कहाँ जाता है, by the tongue, is swallowed by the tongue के द्वारा swallow means निगल के, and goes down into esophagus means food pipe के थ्रू कहाँ तक जाता है, फूड पाइप में जाता है। एंड बिफोर डिस्कशन ऑफ फूड पाइप विल लर्न अबाउट टीथ एंड टंग। अभी मैंने आपको माउथ के फर्स्ट पार्ट बताया, डाइजेशन ह्यूमन में सबसे पहले हम इन द माउथ मीन्स बक्कल कैविटी, सबसे पहले हम फूड लेते हैं, फिर उस फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारे मुंह में क्या होते हैं, टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ का क्या फंक्शन है, इज कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेज एंड च्यू एंड ग्राइंड इट। फिर सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो वाटरी लिक्विड सिक्रीट करती हैं जिसे हम सलाइवा कहते हैं। अब ये टंग हेल्प करती है किसको, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। अब सलाइवा क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है जो हेल्प करता है डाइजेस्ट, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में। और जो फिर डाइजेस्टेड फूड किसके द्वारा स्वेलो होकर कहाँ जाता है, टंग के थ्रू गोज डाउन इनटू द एसोफेगस में जाता है। अब हमने पढ़ा इन द माउथ, उसमें हम पढ़ेंगे बिफोर डिस्कशन। बाकी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी स्टेप्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, विल लर्न अबाउट टीथ एंड टंग। अब टीथ, बिफोर फूड कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। फूड बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करने से पहले वो छोटे छोटे उसको क्या होना चाहिए, स्मॉल पीसेस में क्या होना चाहिए, ब्रोकन डाउन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रोकन डाउन ऑफ फूड इज डन बाय द टीथ। तो किसके द्वारा होता है ये, हमारे टीथ के द्वारा। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम चबाते हैं खाने को और उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब हमारे मुंह में कितने टाइप के टीथ होते हैं, देयर आर 4 टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ। हमारे माउथ में 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहले 4 तरह के दांत होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अभी मैंने बताया जो माउथ है मुंह के द्वारा लिया जाता है, इसको हम इंजेशन कहते हैं। टेकिंग फूड में इंटेक, फूड इंटेक करना मीन्स इंजेशन। फिर वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, हमारे दांतों के द्वारा। फिर हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, ठीक है। फिर सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या होता है, जो हमारे मुंह में जो सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। द टंग, और टंग हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में, किसके साथ, सलाइवा के साथ। और वो स्वेलो किया जाता है किसके द्वारा, स्वेलो होने के बाद वो टंग के द्वारा स्वेलो करके नीचे चला जाता है, कहाँ, एसोफेगस में। अब टीथ है हमारे, ने आपको बताया टीथ खाने से पहले हम जो भी फूड हम लेते हैं, बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ये छोटे छोटे पीसों में इसका टूटना जरूरी है। तो उसका
फर्स्ट पार्ट क्या होगा, दिस ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ डन बाय आवर टीथ, हमारे टीथ के द्वारा होता है। हम खाने को चबाते हैं और उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं। अब हमारे मुंह में टीथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसिजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड फोर्थ वन इज मोलर्स। अब the position of types of teeth in the jaw, different types of teeth differ in appearance and perform different function। हर teeth क्या होते हैं, the position of 4 types of teeth in the jaw, हमारा जो जबड़ा होता है उसमें 4 टाइप के टीथ की पोजीशन कैसे है आप देख सकते हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग जो टीथ होते हैं वो अपीयरेंस में और अपने फंक्शन में अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट इज इंसीजर, इंसीजर का क्या काम है, इंसीजर आर द चिसल शेप टीथ एंड द फ्रंट ऑफ द माउथ। द इंसीजर आर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, देयर आर 4 इंसीजर इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ। इंसीजर क्या होते हैं, चिसल शेप के होते हैं और दांत होते हैं, और कहाँ होते हैं, एट द फ्रंट ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ में बिल्कुल फ्रंट में। इंसीजर किस लिए यूज होते हैं, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। देयर आर 4 इंसीजर। अब नंबर ऑफ इंसीजर कितने होते हैं, देयर आर 4 इंसीजर्स इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ। तो क्या होते हैं, हमारे जॉ के सेंटर में कितने इंसीजर होते हैं, 4। एंड सेकेंड वन इज कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं, कैनाइन्स आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ। कैनाइन्स बहुत बड़े लार्ज पॉइंटेड टीथ होते हैं जस्ट बिहाइंड द इंसीजर, इंसीजर के बिहाइंड ये होते हैं। द कैनाइन्स आर फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। जो कैनाइन्स होते हैं वो फूड को फाड़ने के मतलब तोड़ने के काम आते हैं। देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ, और हर जॉ में कितने कैनाइन्स होते हैं, नंबर ऑफ कैनाइन्स 2। 1 बिहाइंड द लेफ्ट इंसीजर, एक लेफ्ट इंसीजर के बिहाइंड और दूसरा राइट इंसीजर के बिहाइंड। तो कितने कैनाइन्स होते हैं, 2, जिनकी पोजीशन क्या है, 1 बिहाइंड द लेफ्ट इंसीजर एंड अदर बिहाइंड द राइट इंसीजर। एंड नंबर 3 इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द मोलर्स। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो लार्ज टीथ हैं जो प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिहाइंड द मोलर। सो टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ द मोलर्स हैव अ लार्जर सरफेस। जो मोलर्स होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, लार्जर सरफेस एरिया देन प्रीमोलर। द फंक्शन ऑफ मोलर इज द सेम एज दैट ऑफ प्रीमोलर्स। जो मोलर्स होते हैं उनका फंक्शन बिल्कुल प्रीमोलर जैसा ही होता है। मोलर्स आर फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग। जो मोलर्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, च्यूविंग और ग्राइंडिंग के द फूड। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। कितने मोलर्स होते हैं, 6 मोलर्स होते हैं हर जॉ में। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। There 3 on each side molars are present in the permanent set of teeth। तो नंबर ऑफ मोलर्स मैंने आपको कितने बताए, there are 6 molars into the jaw। There 3 on each side molars are present in the permanent set of teeth, they are not present in the temporary set of teeth। जो मोलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर प्रेजेंट इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ये परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ का जो सेट होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो प्रीमोलर्स मैंने आपको थर्ड थे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, लार्ज टीथ होते हैं जो कैनाइन्स के बिल्कुल पीछे होते हैं। और प्रीमोलर्स है लार्ज फ्लैट सरफेस। प्रीमोलर्स की लार्ज फ्लैट सरफेस होती है। ओके, एंड द प्रीमोलर्स आर फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलर्स किस लिए यूज होते हैं, च्यूविंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन अ जॉ। और कितने नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितने होते हैं, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन अ जॉ। एक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। 2 ऑन ईच साइड, हर साइड 2। एंड मोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ एंड विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर्स और टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ। हमारे किसके टुवर्ड्स, बैक ऑफ आवर माउथ। द मोलर्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर्स। मोलर्स का सरफेस एरिया प्रीमोलर से ज़्यादा होता है। द फंक्शन ऑफ, जो मोलर्स का फंक्शन मैंने बताया किसकी तरह होता है, सेम एज दैट ऑफ प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के जैसा होता है।
और मोलर्स आर फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग। मोलर्स भी किस लिए यूज होते हैं? च्यूविंग और ग्राइंडिंग के लिए, सेम एज प्रीमोलर्स। देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ। और हर जबड़े में कितने मोलर्स होते हैं? 6, 3 ऑन ईच साइड। प्लीज नोट दैट मोलर्स आर प्रेजेंट ओनली इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोलर्स होते हैं वो केवल परमानेंट सेट ऑफ टीथ में ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पररी सेट ऑफ टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ। ये टेम्पररी सेट ऑफ टीथ में नहीं होते जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। अब मिल्क टीथ क्या और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि हमारे मुंह में कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मैंने और इनकी सिचुएशन और इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। और इंसीजर के नंबर कितने नंबर ऑफ इंसीजर होते हैं? 4, ओके। एंड कैनाइन्स लार्ज पॉइंटेड होते हैं और 2 कैनाइन्स होते हैं। और मोलर्स बताया मैंने आपको, मोलर्स बहुत लार्ज होते हैं और इनका फंक्शन होता है च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग। और देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। एंड प्रीमोलर्स मैंने आपको बताया। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? ये भी जो मोलर्स होते हैं वो भी प्रीमोलर्स की तरह ही होते हैं, उनका दोनों का सेम फंक्शन होता है। और प्रीमोलर्स के नंबर होते हैं 4 प्रीमोलर्स इन अ जॉ। अब है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। इन ह्यूमन बींग्स टीथ ग्रो व्हेन वन इज ए स्मॉल बेबी। जब एक बार टीथ किसी छोटे बच्चे के दांत आते हैं, दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। इन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। तो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जो पहला टीथ का जो सेट होता है वो जब दांत होते हैं वो क्या होता है? मिल्क टीथ। उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं और टेम्पोररी टीथ कहते हैं। मतलब द मिल्क टीथ लूजन एंड बिगिन टू फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। ये मिल्क टीथ क्या होते हैं? टूटते हैं कब? 6 to 8 की जो एज होती है उसके बीच। व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन चाइल्डहुड, जब बचपन में दांत टूटते हैं, देन अनदर सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। तो दूसरे टीथ इसकी प्लेस में उगते हैं। सो सेकेंड टाइम द टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। तो सेकेंड टाइम क्या होता है? इन मिल्क टीथ सेकेंड टाइम जब ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो इनके प्लेस में परमानेंट टीथ आते हैं। द परमानेंट टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो ओल्ड एज तक रहते हैं। बट व्हेन ओल्ड पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ, लेकिन जब ओल्ड पीपल के अपने दांत, लोगों के जो ओल्ड एज होते हैं उनके दांत टूट जाते हैं परमानेंट, देन न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस। तो नए टीथ उनकी जगह पे नहीं आते हैं। अब एक टॉपिक है टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं। टूथ डीके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम रोटन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़। जब हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है तो हमारे दांत गिरने लग जाते हैं, तो हम दांत खराब हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? हमारे दांतों में दर्द होता है, टूथ एक। तो वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। जब हम खाने के बाद अपने मुंह को साफ नहीं करते, देन मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो एंड लिव ऑन द टीथ। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे टीथ में ग्रो करते हैं। ये बैक्टीरिया जो शुगर हमारे खाने में, जो हमारे मुंह में खाना बचा होता है उसमें जो शुगर होती है उस पर एक्ट करते हैं और उसमें चिपक जाते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। ये एसिड क्या करते हैं? एंड दिस एसिड ईट्स अप द इनेमल। और हमारा जितना भी इनेमल और डेंटाइन होता है हमारे दांतों का, ये इसको क्या करते हैं? पूरा ख़राब कर देते हैं। एक्सेसिव यूज़, ज़्यादा हम जब शुगर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, इनसे सब क्या होता है? हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। इससे क्या होता है? हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? टूथ डीके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम रोटन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़। मतलब हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है जब, तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, अभी हमने टीथ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने माउथ और बकल कैविटी बताया कि कैसे फूड इनटेक होता है और कैसे लिया जाता है, कैसे उसमें सलाइवा मिक्स होती है और कैसे वो इसोफेगस तक पहुंचता है। फिर उससे पहले हमने पढ़ा, उससे पहले हमने क्या जाना कि दांत हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं और हर टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे टंग का क्या फंक्शन है।
टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन इन द माउथ। टंग क्या है? एक फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन है हमारे मुंह में, विच इज अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ये अटैच होता है कहाँ से? एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के फ्लोर तक। इट इज़ फ्री एट फ्रंट, ये आगे से बिल्कुल फ्री होती है, और इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है हमारी टंग। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। जब हम खाने को चबाते हैं तो टंग हेल्प करती है किस में? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड को फूड पाइप तक स्वेलो करने में हेल्प करती है कौन? टंग। हेल्प्स इन गेटिंग टेस्ट ऑफ फूड, हमें खाने का टेस्ट कहाँ से पता लगता है? हमारी टंग से। इसेंशियल फॉर टॉकिंग एंड स्पीकिंग, और टंग की ज़रूरत क्यों? बहुत ज़रूरी, और भी ज़रूरी है किस लिए? हम लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, तो इज इसेंशियल फॉर टॉकिंग एंड स्पीकिंग। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स। कितने टेस्ट होते हैं हमारे टंग में? स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। जैसे एक तो स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। फॉर एग्जाम्पल, sugar solution has sweet taste, and salt solution has salty taste, and lemon juice has sour taste, whereas extract of neem leaves or bitter gourd has bitter taste। और जो नीम लीव्स और करेला होता है, जो नीम की पत्ती करेला होता है, उसका एक्सट्रैक्ट का कैसा टेस्ट होगा? कड़वा। द टंग हैज़ टेस्ट बड, जो हमारी टंग होती है उसमें भी टेस्ट बड होते हैं, विच डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो हमारे अलग अलग जो टेस्ट के, जो फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करती है। जैसे आवर टंग हैज़ 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बड, हमारी टंग में 4 काइंड ऑफ टेस्ट बड होते हैं, विच डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करते हैं कैसा? कि खाने का स्वाद स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, बिटर है। ये हमें किससे पता लगता है? जो हमारी टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। द टेस्ट बड फॉर ईच ऑफ दीज टेस्ट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग एंड सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। ये टेस्ट बड क्या होती हैं? हमारे जो टंग होती हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होती हैं, और अलग अलग टेस्ट के लिए क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं। सो टेस्ट बड एट द फ्रंट ऑफ द टंग, जो हमारी टंग का फ्रंट होता है, टेस्ट बड एट द फ्रंट ऑफ द टंग डिटेक्ट स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट। क्या करती है? स्वीट और सॉल्टी टेस्ट डिटेक्ट करती है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है। मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ स्वीट टेस्ट फेल्ट एट द टिप ऑफ द टंग, जो स्वीट टेस्ट होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर फील होता है? टिप ऑफ द टंग। एंड मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ सॉल्टी टेस्ट इज फेल्ट जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग, और मैक्सिमम इफेक्ट सॉल्टी टेस्ट कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग। मैंने आपको बताया कि जो स्वीट टेस्ट है वो कहाँ होता है? मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ स्वीट टेस्ट फेल्ट एट द टिप ऑफ द टंग, जो हमारी टंग की टिप होती है। और मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ सॉल्टी टेस्ट बिल्कुल जो फेल्ट जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग, जो टिप जहाँ पे स्वीट टेस्ट होता है उसके बिल्कुल बिहाइंड में, वहाँ पे हमें सॉल्टी टेस्ट पता लगता है, वहाँ पे हमारी सॉल्ट टेस्ट बड होती हैं। एंड टेस्ट बड ऑन द साइड्स ऑफ द टंग, जो साइड्स होते हैं हमारी टंग के, वहाँ पे टेस्ट बड ऑन द साइड्स ऑफ द टंग डिटेक्ट सोर टेस्ट। तो जो हमारी टंग का साइड होते हैं वहाँ पे वहाँ पे किस तरह के टेस्ट बड होते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, ये खाने का टेस्ट कैसा है? खट्टा है। एंड टेस्ट बड्स ऑन द बैक ऑफ द डिटेक्ट बिटर टेस्ट, और बिल्कुल पीछे जो लास्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? डिटेक्ट बिटर टेस्ट। वहाँ पे टेस्ट बड होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं बिटर टेस्ट। तो हमारी टंग में 4 तरह की टेस्ट बड होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। सबकी लोकेशन अलग अलग होती है। जो फ्रंट में होते हैं वो स्वीट, बिल्कुल जो टिप में होते हैं वो स्वीट, और उसके जस्ट बिहाइंड सॉल्टी, और जो साइड में होती हैं हमारे टेस्ट बड ऑन द साइड ऑफ द टंग, साइड में जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं सोर टेस्ट। एंड जो बैक साइड में होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? कैसा टेस्ट डिटेक्ट करते हैं? बिल्कुल जो बैक साइड में लास्ट में होते हैं वो बिटर टेस्ट।
you have understand all the topics explained by me. So next part of digestive system will learn in our next video. So thank you students.